हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ इस ड्रामे का मैं लास्ट पार्ट लेके। होप यू लाइक इट एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोंगशाओ को उसकी डायरी नहीं मिल रही होती, तो वो शुएंग को स्कूल आगे जाने को कहती है। वही क्लास से बच्चे झुंड बनाकर कुछ पढ़ के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, तो एक बच्चा शुएंग को भी वो चीज़ दिखाने के लिए लाता है जो कि जोंगशाओ की डायरी होती है। वो उसे स्कूल में ही भूल गई होती है, जिसे पढ़ पढ़ कर ये बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, क्योंकि उसने टाइम ट्रैवलिंग की बात उसमें लिखी होती है और पूरी अपनी कहानी भी कि कैसे वो फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल करके आई। वो सभी ये पढ़ के जोंगशाओ का बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो कितनी पागल है जो डे ड्रीम करती है। शुएंग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस बच्चे का हाथ मरोड़ देता है और फिर डायरी छीन कर सबको वहाँ से भगा देता है और इसी के बारे में सोचने लगता है। जोंगशाओ को तो वही बच्चे टाइम ट्रैवलिंग सिस्टर कहकर मजाक उड़ाते उड़ाते वहाँ से भाग जाते हैं। जोंगशाओ को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा मुझे कह रहे हैं। ये सारा सीन शीलिन भी देख रहा होता है। वो वही बच्चे को अकेले में पकड़कर फिर जमकर मारता है। क्लास के बाहर जोंगशा शुएंग को खड़े देखती है। वो उसे उसकी डायरी वापस करता है। जोंगशाओ को फिर मालूम हो जाता है कि वो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। वो कहती है कि तुम भी क्या यही समझते हो कि मैं कहानी बना रही हूँ। शुएंग जैसे ही कोई आंसर देने वाला होता है, एक स्टूडेंट वहाँ आ जाती है जो कि जोंगशाओ को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हें डीन बुला रहे हैं। जब वो उनके पास पहुँचती है तो शीलिन भी वही खड़ा होता है। सर तो आते ही जोंगशाओ से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा शीलिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तुम्हारे ही एक क्लास के बच्चे ने शिकायत की है कि शीलिन ने उसे तुम्हारी खातिर मारा है। ये सुनकर जोंगशाओ तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। तो वो सर से कहती है कि ऐसा वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम जस्ट फ्रेंड हैं। शीलिन भी सर को यही कहता है। इसका लेना देना किसी भी तरीके से जोंगशाओ से नहीं है, वो तो मेरा पर्सनल इशू उसके साथ था, इस वजह से मैंने उसे मारा। और सर उसका ये एटीट्यूड देख कर जोंगशाओ को तो वहाँ से भेज देता है। बाद में सर उसे वार्निंग देते हैं और अपने क्लास टीचर को उनसे मिलवाने को कहते हैं। जोंगशाओ उससे पूछती है कि तुमने उसे मेरे लिए मारा ना, तो वो उसे साफ मना कर देता है, पर रियलिटी तो यही थी कि उसने उसके लिए ही मारा था। और फिर बाद में वो हिम्मत करके उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम शुएंग को पसंद करती हो। जोंगशा सडनली ये सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर उसे आंसर देती है, पहले मैं शुएंग को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, पर अब हमारे वर्ल्ड अलग है। तभी जोंगशा शुएंग को उसका इंतज़ार करते हुए देखती है। शीलिन भी उसे समझाता है कि जब तक तुम उसे लाइक करोगी तो वो भी तुम्हें लाइक करेगा, तो कभी तुम ऐसे उसे लाइक करना मत छोड़ना। ये कहकर वो उसे लास्ट बाई बोलकर वहाँ से चले जाता है। वो उसे विश करती है कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए। शीलिन ने भी जोंगशाओ पर फाइनली गिव अप कर लिया था। शुएंग फिर जोंगशाओ को टेरेस पे ले जाता है। वहाँ वो उसे कहता है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये टाइम ट्रैवल वाली बात भी वैसी है। अगर और कोई कहता तो मैं यकीन नहीं करता, पर वो तुम हो जिसके कारण मैं इन सब पर यकीन करना चाहता हूँ। जोंगशाओ उसे ही देखने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एटलीस्ट शुएंग को तो उसकी बातों पर यकीन है। शुएंग पूछता है कि तुम्हें तो अपने वर्ल्ड जाना होगा ना, तो जोंगशाओ कहती है मैंने बहुत बार ट्राई किया पर मैं यहाँ से निकल नहीं पाई। तो शुएंग उसकी हेल्प करने को मान जाता है। क्लास में जब वो जाती है तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी शुएंग का फ्रेंड न्यूज़ लेके आता है कि ओल्ड ऑडिटोरियम का स्टेज कोलैप्स हो गया है। तो एक लड़की कहती है कि यही भविष्यवाणी तो जोंगशाओ ने 1 महीने पहले कही थी। सभी बच्चे फिर उसके पास दौड़े दौड़े आते हैं कि सिस्टर प्लीज़ हमें हमारा फ्यूचर बताओ। जोंगशाओ भी इतराने लगती है और कहती है कि लाइन में लग जाओ, मैं सबको उसका फ्यूचर बताऊंगी। और इस पर शुएंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है। बाद में वो डिसाइड करते हैं कि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था हम उन जगह जाएंगे। तो जब वो उस जगह जाते हैं जहाँ रीयूनियन पार्टी रखी गई होती है, तो उस वक्त उस जगह पे कुछ नहीं बना होता है। जोंगशा ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। वो तो सोचती है कि फ्यूचर में तो ये सिटी का सेंटर कहलाता है और अभी यहाँ कुछ नहीं है। वो तो ये लैंड खरीदने की भी सोचती है, पर शुएंग उसे रियलिटी में लाता है कि ये लैंड तो तुम तभी खरीद सकती हो जब तुम ड्रीम में होगी। और फिर बाद में वो कहता है कि और पार्टी में क्या क्या हुआ था। तो वो कहती है कि मैं वॉशरूम गई थी, वहाँ मैंने सुना कि तुम और बैंगरैन साथ में हो। और शुएंग उसे यकीन दिलवाता है कि ये होना इम्पॉसिबल है। फिर शुएंग को आइडिया आता है कि ये तो कॉकटेल पार्टी होगी, वहाँ ड्रिंक्स भी होगी, तो अल्कोहल से इसका कोई रिलेशन तो नहीं है। फिर वो दोनों
मार्केट जाकर ड्रिंक्स बाय करते हैं और जूसेस भी पीकर भी जोंगशाओ को कुछ नहीं हो रहा होता है। और तभी इंटरनेट पर वो टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड सर्च करती है तो वहाँ लिखा था कि अगर किसी को किस करे तो टाइम ट्रैवल हो सकता है। वो दोनों ही शाय हो जाते हैं। इसी चक्कर में शुएंग जोंगशाओ की ड्रिंक पी लेता है और फिर वो वहाँ सो जाता है। तो वो सोचती है कि एक बार ट्राई करने में हर्जी क्या है, तो वो शुएंग को किस कर लेती है पर वहाँ कुछ नहीं होता। वो कहती है मुझे पता था कुछ नहीं होगा और उसे देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। शुएंग भी जब आँख खोलता है तब तक जोंगशाओ सो चुकी होती है। वो उसे उसके बेड में लेकर जाकर सुला देता है जहाँ वो उसका कैमरा देखता है। उसे स्टार्टिंग का सीन याद आता है कि कैसे जोंगशाओ ने उसे टेप दिया था, तो उसे प्ले करने का वो सोचता है पर कुछ सोचकर वो उसे वापस रख देता है। स्कूल में वो ये बताता है कि इस टेप का कोई रिलेशन हो सकता है, तो वो उसे ये ट्राई करने को कहता है। जोंगशाओ इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। शुएंग का भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। जोंगशाओ फिर रुक जाती है और कहती है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, क्या हम कभी और कर सकते हैं, मुझे कुछ और चीज़ें भी यहाँ रहकर करनी है। शुएंग के भी फेस में स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक स्टोर के पास खड़े होता है, तभी एक कपल उनके आगे खड़ा हो जाता है। जोंगशाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उनसे झगड़ने लग जाती है। तभी जोंगशाओ के नाक से ब्लड आने लग जाता है। शुएंग उसे टिश्यू देता है। वो कपल ये देखकर वहाँ से भाग जाता है कि हमने कुछ नहीं किया। बाद में जोंगशाओ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है। जब वो स्कूल में होती है और डांस कर रही होती है उस वक्त भी वो बेहोश हो जाती है। शुएंग उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। वो डॉक्टर कहती हैं कि इसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है और इसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जोंगशाओ भी उसे तसल्ली देती है कि शायद शुगर की कमी होगी, इस वजह से मैं बेहोश हो गई। फिर बाद में घर जाकर भी जोंगशाओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है। जोंगशाओ उसे दूध पीने को देता है। फिर जोंगशाओ उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम कल मुझे सनराइज़ दिखाने ले जा सकते हो। फिर वो उसे बीच में सनराइज़ दिखाने ले जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है फर्स्ट टाइम बीच देखकर। फिर तभी उसकी नाक से फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उसे छुपाने की कोशिश करती है पर शुएंग सब समझ गया था कि सारी चीज़ें क्यों जोंगशाओ के साथ हो रही है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करती है। वो अपने बैग से फिर कैमरा निकालता है, कैसेट उसमें डालता है। जोंगशाओ कहती है मैंने तो इसे छुपा दिया था ना, क्यों तुम इसे लाए हो यहाँ, ये राइट टाइम नहीं है। तो शुएंग कहता है कि यही बेस्ट टाइम है। फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है जहाँ वो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो, पर तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में खुश रहो, एंजॉय करो, डिलीशियस फूड खाओ और अपनी लाइफ सही से जियो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ये बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, जोंगशाओ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, वहीं से जब जोंगशाओ अपने घर आई होती है। विश्वास नहीं होता है कि वो रियल था या ड्रीम। डेट देखने पर पता चलता है कि वो रियूनियन पार्टी के जस्ट एक दिन पहले आई है। वो अपना टीवी पकड़ के कहती है कि क्या वो ड्रीम था। उसकी फ्रेंड कहती है कि स्माइल क्यों नहीं कर रही हो तुम, क्या हुआ, तो वो ठीक है कहती है। तभी उसकी फ्रेंड वेट्रेस के कपड़े जोंगशाओ के कपड़े सेम देखकर शॉक होती है। ये सीन रिपीट हो रहे देखकर जोंगशाओ सोचने लगती है कि ये ड्रीम नहीं था। जब वो अंदर जाती है तब अपने फ्रेंड से शुएंग के बारे में पूछती है, पर उन्हें भी नहीं पता था कि शुएंग आएगा भी या नहीं। कॉल भी वो पिक नहीं कर रहा था। वो पूरी सैड हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। वहाँ से वो बीच पर जाती है जहाँ शुएंग उसे सनराइज़ दिखाने ले गया था। उसे शुएंग के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। वो रोते हुए कहती है कि तुमको मुझ पर बिलीव है, तुम मुझे लाइक करते हो, ये सब तुमने मुझे कहा था, ये सब झूठ था ना। तभी उसी की फ्रेंड का उसे कॉल आता है जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। मैंने सुना कि किसी ने शुएंग को डोर के पास देखा है, मतलब वो आ रहा है, तो तुम भी जल्दी आ जाओ। ये सुनकर जोंगशाओ जैसे ही पीछे मुड़ती है शुएंग उसके पीछे खड़ा होता है। वो उसे देखकर पूरी शॉक खड़ी होती है। वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे याद है किसी ने मुझे कहा था कम से कम मुझे किस तो दे दो। बात
सॉन्ग शाओ ने कही थी उसे ये। सॉन्ग शाओ ने उसे ये बात तब कही थी जब उसने शुएंग को स्कूल में किस किया था और उसने मेडिकल रूम में उसे कहा था कि तुम भी कंपनसेशन के तौर पर मुझे किस कर लो। शुएंग कहता है क्या ये अभी काउंट हो सकता है। सॉन्ग शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर शुएंग सॉन्ग शाओ को किस करता है। इसी हैप्पी मोमेंट्स के साथ इस स्वीट से ड्रामे का यही एंड होता है। होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं अब एक न्यू रोमांटिक से ड्रामा के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।